नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी सोचा है भगवान को मानने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन भगवान को सच में जानने वाले कितने हैं? मानना और जानना दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में डर वैसा ही रहता है, चिंता वैसी ही रहती है। क्यों? क्योंकि मानना सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है और जानना वो है जो अंदर से बदल देता है। आज हम बात करेंगे गीता के 7वें अध्याय की, ज्ञान विज्ञान योग। इसमें कृष्ण ने बताया है ईश्वर को सच में कैसे जाने और क्यों ये दुनिया की हर चीज में वो खुद मौजूद है। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर मुझ पर ही आश्रित होकर योग का अभ्यास करो, तब तो मुझे पूरी तरह जान पाएगा, कोई संशय नहीं रहेगा। फिर कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही, हजारों लोगों में से कोई एक मुझे सच में जानने की कोशिश करता है और उनमें से कोई एक मुझे पूरी तरह जान पाता है। फिर कृष्ण ने अपने आप को परिभाषित किया। उन्होंने कहा, पानी में मेरा स्वाद हूं मैं, सूरज और चांद में मेरी रोशनी हूं मैं, हर वेद में पवित्र शब्द ओम हूं मैं, हवा में आवाज हूं मैं, इंसान में पुरुषार्थ हूं मैं। ये लाइनें बहुत खूबसूरत हैं। कृष्ण कह रहे हैं, मैं किसी एक मंदिर में बंद नहीं हूँ, मैं हर चीज में हूँ जो अच्छी है, जो असली है, जो शक्ति देती है। फिर कृष्ण ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही, लोग 3 तरह की प्रकृति से मोहित होकर मुझे नहीं जान पाते, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इस मोह से पार हो जाता है। और फिर कृष्ण ने इंसान के अलग अलग प्रकार बताए। दुखी इंसान मुझे पुकारता है, जिज्ञासु इंसान मुझे जानना चाहता है, जिसे कुछ चाहिए वो मुझसे मांगता है, और जो ज्ञानी है वो मुझे पूरी तरह से जानता है। मतलब लोग भगवान के पास अलग अलग वजह से आते हैं। कोई दुख में आता है, कोई कुछ मांगने आता है, और ये गलत नहीं है, ये भी एक शुरुआत है। और आखिर में कृष्ण ने कहा, जो लोग बहुत सारे देवताओं की पूजा अपनी अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं उन्हें वो फल मिल जाता है, लेकिन जो मुझे जान लेता है उसे सबसे ऊंची चीज मिलती है, मोक्ष। दोस्तों, अब इस अध्याय को आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, मानना vs जानना। आज बहुत लोग सिर्फ रीति रिवाज की तरह भगवान को मानते हैं, दिवाली पर पूजा, नवरात्रि में व्रत, लेकिन रोज की जिंदगी में डर, गुस्सा, जलन वैसे ही रहती है। कृष्ण कहते हैं सिर्फ मानना काफी नहीं है, जानना भी जरूरी है। और जानने का मतलब है समझना कि वो शक्ति हर जगह है, हर चीज में है। जब ये समझ में आती है तो डर अपने आप कम होने लगता है। दूसरा उदाहरण, हर चीज में अच्छाई देखना। कृष्ण ने कहा, पानी में मेरा स्वाद हूँ, सूरज में मेरी रोशनी हूँ। आज के जमाने में अगर हम इस नजरिए से देखें तो एक अच्छा गाना सुनकर जो सुकून मिलता है, एक अच्छे दोस्त की बात से जो ताकत मिलती है, एक माँ के हाथ के खाने से जो प्यार मिलता है, ये सब वही शक्ति है, अलग अलग रूप में। जब हम हर अच्छी चीज में वो शक्ति देखने लगते हैं तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तीसरा उदाहरण, दुख में भगवान को याद करना गलत नहीं है। कृष्ण ने कहा, दुखी इंसान मुझे पुकारता है। बहुत लोग सोचते हैं मैं सिर्फ मुसीबत में भगवान को याद करता हूँ, ये गलत बात है, ये पाखंड है। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, ये गलत नहीं है, ये एक शुरुआत है। हर इंसान अलग स्टेज पर है, दुख में याद करना भी सही है, बस वहां रुक मत जाओ, धीरे धीरे जानने की कोशिश करो। चौथा उदाहरण, इच्छाओं के पीछे भागना। आज भी बहुत लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए मंदिर जाते हैं। भगवान मुझे ये नौकरी दे दो, ये पैसा दे दो, ये रिश्ता ठीक कर दो। कृष्ण कहते हैं ये भी ठीक है, इसका भी फल मिलता है, लेकिन असली शांति, मोक्ष उसे मिलती है जो सिर्फ मांगने से आगे बढ़कर जानने की कोशिश करता है। तो इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, सिर्फ रीति रिवाज से आगे बढ़ो। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे की समझ भी बनाओ कि वो शक्ति हर जगह है, हर चीज में है। दूसरा सबक, आज एक काम करिए, किसी एक अच्छी चीज में, चाहे वो प्रकृति हो, कोई इंसान हो, कोई पल हो, उस शक्ति को महसूस करने की कोशिश करिए।
बस ध्यान से देखिए, महसूस करिए। तीसरा सबक, अगर आप सिर्फ मुसीबत में भगवान को याद करते हैं, खुद को जज मत करिए, बस वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मांगने से शुरुआत हो सकती है, लेकिन जानने तक पहुंचने की कोशिश करते रहिए। दोस्तों, अध्याय 7 ने हमें सिखाया, भगवान किसी एक जगह बंद नहीं है, वो हर चीज में है। रोशनी में, स्वाद में, ताकत में, प्यार में। आज एक काम करिए, किसी एक पल को रुककर महसूस करिए, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या किसी अपने की मुस्कान, और सोचिए, यही वो शक्ति है जिसकी बात कृष्ण कर रहे थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, आज मैं महसूस करूंगा, सिर्फ मानूंगा नहीं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, यानी मृत्यु के डर को कैसे समझें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।